दोहा में इस वक्त सुबह के ठीक 9 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी की सरपरस्ती में आज पीर से दोहा इस्लामी मुल्कों का सकाफती दारुल हुकूमत बराए 2021 की तकरीबात का आगाज हो रहा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने एक बार फिर यमन की सालमियत और इंटीग्रिटी के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत के बारे में कतर के मौक़िफ़ को दोहराया है। कतर की वज़ीर सेहत डॉक्टर हनान मोहम्मद अल कुवारी ने कहा है कि मुल्क की 10% आबादी को कम से कम कोरोना वैक्सीन का पहला डोज दिया जा चुका है। और ईरान और मगरबी मुल्कों के दरमियान एटमी प्रोग्राम के मुताल्लिक़ खींचातानी जारी है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी की सरपरस्ती में आज पीर के दिन से दोहा इस्लामी मुल्कों का सकाफती दारुल हुकूमत बराए 2021 की तकरीबात का आगाज हो रहा है। ये तकरीबात पूरे साल जारी रहेंगी, जिनका स्लोगन है हमारा कल्चर रोशनी है। ये तमाम तकरीबात वजारत सकाफत और खेल की ज़ेर निगरानी एसिस्को और कौमी कतरी कमेटी बराए तरबियत कल्चर और साइंस और दीगर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के ताउन से मुनाकिद होंगी। दोहा बातचीत और गुफ्तगू की सरजमीन है और दीगर तहजीबों और कल्चर्स के लिए एक मीटिंग पॉइंट है और इस्लामी मुल्कों के कल्चरल कैपिटल के तौर पर ये उसके पास एक मौका होगा कि कल्चरल डाइवर्सिटी और कतर के तारीख़ी मकामात, उसकी कदीम तारीख़ और कतरी सकाफत की इंसानी कदरों को उजागर किया जाए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी के साथ दोहा में यमन के वज़ीर ख़ारजा और बैरून मुल्क आबाद यमनी शहरियों के उमूर के वज़ीर डॉक्टर अहमद आवद बिन मुबारक ने मुलाकात की, जिसके दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात और यमन की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत की गई। दौरान मुलाकात नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने यमन की सालमियत और उसके अमन इस्तेहकाम के मुतालिक कतर के मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि यमन की इंटीग्रिटी का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई अहम है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी के साथ अफ़ग़ानिस्तान में अमन के क़याम के लिए अमरीका के ख़ुसूसी एलची ज़लमाई खलीलज़ाद ने मुलाकात की, जिसके दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात के अलावा ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल बिलख़ुसूस अफ़ग़ानिस्तान के ताज़ा तरीन हालात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर इंसाफ और काबीना के उमूर के कायम मकाम वज़ीर ममलिकत डॉक्टर ईसा बिन साद अल जफ़ाली नाइमी ने जराइम को रोकने और क्रिमिनल जस्टिस के मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की 13वीं कॉन्फ्रेंस के सदर की हैसियत से कतर की जानिब से झंडा जापान के हवाले कर दिया। जापान अगले मरहले के दौरान सदारती जिम्मेदारियां निभाएगा। इस मौके पर डॉक्टर नाइमी ने कहा कि दोहा नए सदर की जिम्मेदारियों में कामयाबी के लिए उसका मुकम्मल साथ देगा। जापान के शहर क्योतो में जराइम को रोकने के मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की 14वीं कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर ईसा बिन साद नाइमी ने कोरोना की वजह से पैदा होने वाली शदीद मुश्किलात के बावजूद इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पर जापान के अवाम और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि कतर जराइम की रोकथाम, कानून की बालादस्ती और क्रिमिनल जस्टिस के कामयाब और फ़ाल सिस्टम के क़याम के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है और हमेशा करता रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि कतर ने समाजी एतबार से अरब मुल्कों में सबसे ज्यादा महफूज और पुरअमन मुल्कों की फहरिस्त में पहली पोजीशन हासिल की है। कतर ने सऊदी अरब के शहर ज़हरान में वाक़े अरामको कंपनी की फैसिलिटीज़ और रास्तनूरा पोर्ट पर हमले की कोशिशों की पुरजोर अल्फाज में मज़म्मत की है।
वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि तनसीबात और अहम फैसिलिटीज को निशाना बनाना एक तखरीबी कार्रवाई है जो तमाम बैनुल अक़वामी क़वानीन और कदरों के मनाफी है और इसके नतीजे में दुनिया भर में एनर्जी की सप्लाई मुतासिर हो सकती है। वजारत खारजा ने एक बार फिर दोहराया कि कतर असबाब मुहर्रिकात यानी रीजन्स एंड मोटिव्स से कतई नज़र हर तरह के तशद्दुद और मुजरिमाना और तखरीबी कार्रवाइयों को मुस्तरद करता है। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि कल 7 मार्च 2021 को मुल्क में कोरोना वायरस के 474 नए केसेस रजिस्टर किए गए, जबकि मजीद 301 कन्फर्म्ड पेशेंट सेहतियाब हो गए और इस तरह इस बीमारी से रिकवर होने वालों की कुल तादाद 1,56,000 से ज्यादा हो गई है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने अवाम से अपील की कि वायरस की दूसरी लहर से बचने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर की मुकम्मल पाबंदी की जाए। इसी दौरान में वजारत दाखिला ने मुल्क में नाफिज एहतियाती इक़दामात की पाबंदी न करने वाले 495 अफराद को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है। वजीर सेहत डॉक्टर हनान मोहम्मद अल-कुवारी ने कहा है कि मुल्क की 10% आबादी को कोरोना वैक्सीन का कम से कम एक डोज दिया जा चुका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दूसरा डोज जरूर लिया जाए ताकि वैक्सीन मुकम्मल तौर पर कारगर हो सके। वजीर सेहत ने कहा कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम के दौरान कोविड-19 से मुमकिना तौर पर जल्दी शिकार होने वाले अफराद को पहले वैक्सीन लगाने के फैसले से बड़ी उम्र के अफराद को मर्ज से बचाने में मदद मिली है। उन्होंने उम्र रसीदा अफराद से एक बार फिर अपील की कि जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई वो जल्द अज जल्द वैक्सीन ले लें। इससे कबल वजारत सेहत ने ऐलान किया था कि कल 7 मार्च तक वैक्सीनेशन के नेशनल प्रोग्राम के तहत 3,27,528 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी ने वजारत तवानाई के एक अहलकार के हवाले से कहा है कि मशरकी इलाके में वाक़े रास तन्नूरा नामी पोर्ट में वाक़े पेट्रोल के एक टैंक पर ड्रोन जहाज से हमला किया गया। अलबत्ता इस हमले से किसी तरह का जानी या मादी नुकसान नहीं हुआ। जरिए ने मजीद कहा कि अरामको कंपनी की दीगर फैसिलिटीज को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई है और गुज़िश्ता रात जहरान शहर में वाक़ई कंपनी के रिहायशी इलाके के करीब बैलिस्टिक मिसाइल के टुकड़े गिरे हैं। इस रिहायशी कम्प्लेक्स में कंपनी में काम करने वाले हजारों मुलाजिमीन और उनकी फैमिलीज रहती हैं, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ मुल्कों से है। जरिए ने कहा कि हमले में किसी तरह का जानी या मादी नुकसान नहीं हुआ है। लुबनान से आने वाली खबरों के मुताबिक मुल्क के दारुल हुकूमत बैरूत में खराब माशी सूरत हाल और सियासी लीडरों की नाकामी के खिलाफ मुजाहिरे जारी हैं। मुजाहिरीन मुतालबा कर रहे हैं कि नई हुकूमत तश्कील दी जाए और लुबनान के आला मफादात को फौकियत दी जाए। लीबिया के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के खुसूसी एलची और लीबिया में अक़वाम मुत्तहिदा के सपोर्ट कमीशन के सरबराह जनाब यान कोविश ने आज पीर के दिन लीबिया की पार्लिमान के मुनाकिद होने वाले इजलास की अहमियत पर जोर दिया है। एक बयान में मिस्टर कोविश ने कहा कि इजलास का मकसद नामजद वजीर आजम जनाब अब्दुल हमीद दबीबा की जानिब से तजवीज़ करदा काबीना को एतमाद का वोट देना और इस हवाले से तफसीली बहस मुबाहिसा करना है। उन्होंने कहा कि ये इजलास मुल्क के अमन इस्तेहकाम और सालमियत की राह पर एक अहम कदम है। ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से मगरबी मुल्कों और तेहरान के दरमियान रस्साकशी जारी है। ईरान ने कहा है कि सिर्फ वही है जिसने एटमी मुआहदे को बाकी रखने के लिए कीमत चुकाई है, लेकिन ये सूरत हाल मुसलसल नहीं रह सकती और तमाम फरीकों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना होंगी। ईरान के सदर जनाब हसन रूहानी ने यूरोपीय मुल्कों से मुतालबा किया कि वो ईरान के साथ मुज़ाकरात के दौरान धमकी आमेज ज़बान और दबाव की सियासत से गुरेज करें। ईरानी सदर ने इन ख्यालात का इजहार आयरलैंड के वज़ीर ख़ारजा मिस्टर साइमन कोविनी के साथ मुलाकात के दौरान किया। मिस्टर साइमन एटमी मुआहदा सन 2015 को
دوبارہ فعال کرنے کے لیے جاری سفارتی کوششوں کے سلسلے میں تہران کے دورے پر تھے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں آج پیر سے دوحہ اسلامی ملکوں کا ثقافتی دارالحکومت برائے 2021 کی تقریبات کا آغاز ہو رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ایک بار پھر یمن کی سالمیت اور انٹیگریٹی کے تحفظ کی اہمیت کے بارے میں قطر کے موقف کو دہرایا ہے۔ قطر کی وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے کہا ہے کہ ملک کی 10% آبادی کو کورونا ویکسین کا پہلا ڈوز کم از کم دیا جا چکا ہے، اور ایران اور مغربی ملکوں کے درمیان ایٹمی پروگرام کے متعلق کھینچا تانی جاری ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی محمد حسن سورانی نے۔ FM 107